प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का असीम कृपा और दया और प्रेम के कारण लॉकडाउन का तीसरा चरण में भी परमेश्वर वीडियो शूटिंग करने के लिए मौका दिया। इसलिए सारे महिमा प्रभु को देता हूँ। अभी प्रचार के पहले ग्लारी और ग्लांसी एक छोटा सा गाना गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आप सब लोग ये गाना मालूम है, आप सब लोग इस गाना गाइए, क्योंकि स्तुति महिमा करना जरूरी है। यस। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाही की मानिंद ढूंढा उसने, चाहत सीखी है हम उड़ना उससे। चरवाही की मानिंद ढूंढा उसने, चाहत सीखी हम उड़ना उससे। हमें को बचाने को जान अपने दे, ताकि हाथ पे हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। वो ही है जो बचाता। आइए हम वचन में जाने के पहले अपने से झुका है प्रभु से प्रार्थना। सनातन परमेश्वर, मैं आपका पवित्र महानाम का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय आपके सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो वचन प्रभु जी प्रचार किया जा रहा है, इस वचन को सुनने वाले हर एक लोग का जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आना, एक आशीष को लेकर आना। प्रभु जी सहायता कर। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप ही है। पिता, मैं सबको मुबारक देता हूँ और आशीष करता हूँ। स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस वचन प्रचार करने के पहले मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरे आत्मा को आपके चरण में सौंपता हूँ। मेरे ओठों के द्वारा आपको बातें करना और आपका नाम पूछा। और प्रभु जी इस HPC चैनल के द्वारा हजार लाख लोग आपके वचन को सुने और उद्धारकर्ता रूप से यीशु को ग्रहण करें और आशीष करें। धन्यवाद करते हैं, सारे महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज का दिन आपको मुबारक हो और परमेश्वर का अनुग्रह से हम आज का दिन देखने के लिए पाए हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस संसार में बहुत धर्म काम किया जाता है। सबसे ज्यादा धर्म हमारा भारत देश में है। सबसे ज्यादा धर्म कौन सा देश में है? भारत देश में है। सबसे ज्यादा जाति भी हमारा भारत देश में है। हमारा भारत देश के लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं और धर्म कार्य करके क्या मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है? प्यारो, यदि धर्म काम करके मनुष्य यदि स्वर्ग में जा सकता है, तो फिर परमेश्वर अपने पुत्र को भेजने का आवश्यकता नहीं थी। इसलिए धर्म, जाति, समाज ये मनुष्य बनाए हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं। परमेश्वर नहीं बनाए हैं, परमेश्वर मनुष्य को बनाए हैं। परमेश्वर किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज का नहीं बनाया है। मनुष्य धर्म बनाए हैं। तो तेरा धर्म नहीं, तेरा धर्म नहीं है, तेरी जाति वो है, तेरे समाज ही है।
हम सब मानव हैं, हम एक ही सृष्टि का रचना किया हुआ मनुष्य है। परमेश्वर एक है, सारे मानव एक है और सारे मानव जाति का धर्म भी एक है। धर्म जो रिलीजन कहते हैं, क्रिश्चियन होने के लिए कोशिश करते लोग, क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिश्चियन नहीं बनना है, परंतु धर्म से बढ़कर आप धार्मिकता की ओर जाना है। परमेश्वर धर्म कर्म करने वाले को पसंद नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर एक धार्मिक व्यक्ति को, एक धार्मिकता जीवन जीने वाले व्यक्ति को राइचरस कहते जो, वो परमेश्वर पसंद करता है। इसीलिए एक धर्म कर्म जाति समाज देखने वाले व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है, परंतु एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फायदा है। धार्मिक कौन बन सकता है, धार्मिक कौन है, हम क्या धार्मिक बन सकता है, ये सब चीज आज हम देखेंगे। आज के सब्जेक्ट के नाम है राइचनेस, धार्मिक या धार्मिकता। मानव को धार्मिकता जीवन या धार्मिक बनना आवश्यकता है। जाति नहीं बदलना, धर्म नहीं बदलना, समाज नहीं बदलना, केवल धर्म से लेकर धार्मिकता की ओर जाना। धार्मिक कहते हैं, धर्म और धार्मिक अलग चीज है। धर्म रिलीजन है और धार्मिकता राइचनेस है। इसलिए धर्म से ज्यादा हम राइचनेस को, हम धार्मिकता को फॉलो करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज का संदेश काफी गहराई है। आपका मन यदि इधर उधर हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ए पॉइंट में, और हम पढ़ेंगे ऐसाया भविष्यद्वक्ता की किताब 26 अध्याय 2 पद 26 का 2। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धार्मिक जाति प्रवेश करेगा। स्वर्ग का एक फाटक को खोल दो। यहां ऐसे नहीं लिखा है मसीह लोग स्वर्ग जाएगा, हिंदू लोग स्वर्ग जाएगा, मुसलमान लोग स्वर्ग जाएगा, या दुनिया में जितना धर्म के लोग स्वर्ग जाएगा, परंतु बाइबल में यही लिखा है फाटकों को खोलो। एक धार्मिक जाति, एक धार्मिक मनुष्य, एक राइचनेस पीपल वो स्वर्ग में जाएगा। अर्थात धार्मिक मनुष्य के लिए स्वर्ग का फाटक खुलेगा। हमको इसीलिए धर्म से बढ़कर धार्मिकता की ओर जाना है। इसीलिए धार्मिक जाति के लिए पहला पॉइंट ही है, धार्मिक जाति के लिए स्वर्ग का फाटक खुलता है। क्लियर? धार्मिक जाति के लिए अर्थात धार्मिक जन के लिए स्वर्ग का फाटक खुलता है। सेकंड पॉइंट, यदि आप धार्मिक बन जाएंगे तो नंबर 1 आपके लिए स्वर्ग का फाटक खुलेगा। नंबर 2 रोमी 5 का 21, रोमियो 5 का 21, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनंत जीवन के लिए धार्मिक ठहरा गया। सेकंड पॉइंट, हम धार्मिक अनंत जीवन के लिए ठहराते हैं। अर्थात धार्मिक बन जाओगे तो स्वर्ग का फाटक खुलेगा, धार्मिक बन जाओगे तो अनंत जीवन के लिए आपको धार्मिक बनना है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए नहीं,
इसलिए सेकंड पॉइंट, अनंत जीवन के लिए हमको धार्मिक आवश्यकता है। हम लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक जरूरत नहीं है। कई लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं और बढ़िया सफेद कपड़ा पहन करके सुंदर चेहरा बना के जाते हैं। उनके वस्त्र सफेद है, उनके चेहरा में रौनक चमक रहा है, परंतु उनके हृदय में कालापन है, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, तीनों में धार्मिकता की आवश्यकता है। तीनों में धार्मिकता की आवश्यकता है। जब तक तीनों में धार्मिकता नहीं होगा तब तक अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता है। हम तीसरा बात आपको बताना चाहेंगे, ऐसा 33:16। एक धार्मिक व्यक्ति और क्या फायदा होगा? वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। तीसरा बात यही है, जो धार्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर रूपी चट्टान पर शरण लेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारा चट्टान है और चट्टान पर शरण लेना मतलब परमेश्वर पर शरण लेगा। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर रूपी चट्टान पर शरण लेगा। चट्टान में जो खड़ा होता है वो व्यक्ति कीचड़ में डूब नहीं सकता। कीचड़ में डूब जाएगा इंसान, नाश हो जाएगा, डूब जाएगा। हम दलदल और पाप का कीचड़ में फंसे हुए थे, परमेश्वर के अनुग्रह से निकलकर हम परमेश्वर रूपी चट्टान पर हम खड़ा हुए हैं। इसलिए धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के शरण में आएगा और वो परमेश्वर कौन है? चट्टान। और चट्टान के ऊपर खड़ा होगा तो दलदल का कीचड़ डुबा नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई दलदल के कीचड़ में खड़ा होता है, गिर जाता है, उसके सारे शरीर बदबू हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा बार बार कीचड़। परंतु दलदल के कीचड़ से निकलकर चट्टान पर यदि खड़ा हो गया है और चट्टान पर खड़ा होने के बाद यदि फिसल जाता है, कीचड़ तो नहीं होगा लेकिन चोट जरूर लगेगा। चोट क्या लगेगा? जरूर लगेगा। इसीलिए आप पाप में कीचड़ में गिरे 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 आपका जीवन बदबूदार हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोआ गया है। आप परमेश्वर रूपी चट्टान पर खड़ा हुए हैं। आपके ऊपर कीचड़ नहीं आ सकता है, लेकिन 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 चोट लग सकता है। इसलिए चट्टान के ऊपर खड़ा रहना तो पैर फिसलाना नहीं है, इधर इधर होना नहीं चाहिए। इसलिए तीसरा बात हमने देखे कि परमेश्वर को शरण मानेगा, अर्थात परमेश्वर के शरण स्थान जो चट्टान है होगा, वही पद पर बेटा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी। ओ, चौथा बात, उनको क्या मिलेगी? रोटी मिलेगी। ऐसे कई लोग बोलते हैं, खास करके हमारा छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, नहीं कमाओ तो काला खाओ है। लेकिन धार्मिक जीवन यदि कोई बिताता है, उनको रोटी की कमी नहीं होगी। हालेलुया। रोटी की कमी नहीं होगी। जब मैंने अस्पताल में नौकरी कर रहा था तो कभी कभी बहुत लोग मेरे पास आकर के सलाह पूछते थे, मुझे बोलते थे, डॉक्टर साहब मेरा खुराक, खाने का खुराक कम हो गया है, थोड़ा से कुछ दवाई पानी लिख दीजिएगा और मेरे लिए कुछ करिए। तो मैं पूछता था, खुराक, खाने का खुराक अभी कितना है, कितना रोटी खाते और कितना बढ़ाना है? तब एक व्यक्ति आके कहता है, नहीं ज़्यादा नहीं है, मैं अभी खुराक कम हो गया है, अभी मैं 18-20 रोटी खा लेता हूँ और एक थाली भात खाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया है इनको अपने खुराक और कितना बढ़ाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको अपने खुराक कितना बढ़ाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिक लोगों के लिए रोटी की कमी नहीं होगी। क्या कमी नहीं होगी? रोटी। कल रोटी खाने के बाद गला सूख जाता है। आगे कुछ पानी की व्यवस्था है क्या? देखो ई पॉइंट बताते हैं, पढ़ो। और पानी की घटी कभी ना हो। ओहो, रोटी और पानी। और पांचवा बात यही है, पानी की घटी नहीं होगी।
यदि आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, आपको धार्मी नहीं बनना है, धार्मिकता की ओर जाना है, धर्म के पीछे नहीं, धार्मिकता के पीछे जाना है। हमने 5 बात बोला। एक धार्मिक व्यक्ति, एक राइचस पर्सन, नंबर 1 उनके लिए स्वर्ग का फाटक खुलेगा। नंबर 2 वो अनंत काल का जीवन की बारिश हो जाएगा। नंबर 3 वो परमेश्वर की चट्टान में शरण पाएगा। नंबर 4 उनके जीवन में रोटी की कमी नहीं होगी। हम भी रोटी खा कर तकड़ा हो गए हैं। और नंबर 5 उनके जीवन में पानी की कमी नहीं होगी। दुनिया का कुआं सूख सकता है, दुनिया का बोरिंग सूख सकता है, परंतु इनके घर का बोरिंग कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। पानी की कमी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन सवाल उठता है, इसीलिए हम सब लोगों को इंसान, धर्म, जाति से बढ़कर धार्मिकता की ओर जाना जरूरी है। सवाल उठता कि मैं धार्मिक कैसे बनूं? क्या मेरा राशन कार्ड बन जाएगा तो मैं धार्मिक बन जाऊं? क्या मैं यीशु को ग्रहण कर लिया तो क्या धार्मिक बन जाऊं? क्या मैं दशमांश देने से क्या धार्मिक बन जाऊं? क्या मैं गाय, बैल, कुत्ते को यदि रोटी खिलाऊं तो क्या धार्मिक बन जाऊं? क्या मैं तीर्थ स्थान में जाऊं, डुबकी लगाऊं तो धार्मिक बन जाऊं? नहीं, वो एक आस्था है हमारा। ऐसे पुण्य काम करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, ये हमारा एक आस्था है। परंतु बाइबल के अनुसार मैं आपको कहूंगा कि एक मनुष्य धार्मिक बनना जरूरी है। अभी जो 5 बात हमने पढ़े हैं, इसके आधार पर हर एक मनुष्य को धार्मिक बनना आवश्यकता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है, अनंत काल में जीवन पा रहा है, रोटी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, परमेश्वर में शरण पा पाएगा। तो हमको अपने कुछ बनो या ना बनो, धार्मिक बनना जरूरी है। तो धार्मिक कैसे बन सकता है? आइए हम बी पढ़ने जाएंगे। प्रभु के वचन क्या कहते हैं? रोमी 3 का 10 पढ़ेगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं। अरे बाबा, ये बाइबल में लिखा है कोई धार्मी नहीं है। कोई धार्मी नहीं है तो हम कहां से धार्मिक बनेंगे? लेकिन हमको धार्मिक बनना भी जरूरी है। बाइबल बताता है कोई धार्मिक नहीं है, ये नहीं बताता कि धार्मिक नहीं बन सकता है, कोई धार्मिक नहीं है बता रहा है। लेकिन अब 5 बात सुनने के बाद ऐसे लगता है हम कुछ बने या ना बने, हमको नौकरी मिले या ना मिले, बैंक में पैसा रहे या ना रहे, हमारा बिल्डिंग मिले या ना मिले, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन में मुझे धार्मिकता की अति आवश्यकता है। यदि मैं धार्मिकता यदि प्राप्त नहीं किया तो मेरा जीवन संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन यहां प्रेरित पौलुस कहता है कोई धार्मिक नहीं है। बाबा, पौलुस को बहुत अनुभव है, क्योंकि उसने ऐसे रास्ता से आया है। कोई धार्मिक नहीं है, फिर कैसे धार्मिक बन सकता है? देखिए सेकंड पॉइंट में जाते हैं। रोमी 3 का 20 में क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से अर्थात व्यवस्था के कर्म के द्वारा धार्मिक नहीं बन सकता है। अर्थात बाइबल पढ़ के धार्मिक नहीं बन सकता है। बाइबल पढ़ के धार्मिक पुस्तक पढ़ करके आप धार्मिक नहीं बन सकते हैं। व्यवस्था के द्वारा आप धार्मिक नहीं बन सकता है। व्यवस्था धार्मिक नहीं बनाता है। फिर धार्मिक कैसे बनेंगे? फिर व्यवस्था क्या करता है हमारे लिए? आइए देखते व्यवस्था अर्थात बाइबल के द्वारा हमको फायदा क्या है, हम क्या बन सकते हैं? रोमी 7 का 7 पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था क्या पाप है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, पाप नहीं है। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था से मनुष्य पाप को नहीं पहचान सकता है। एक व्यवस्था, एक कानून के कारण से मनुष्य जान पाता है कि मैं एक पापी हूं। व्यवस्था पापी व्यक्ति को प्रमाण करता है कि ये पापी है, और जब वो पापी बन जाता है तब उसके जीवन में एक आता है
कर्म से मेरा पाप छुटकारा नहीं हो सकता है, दान्य पुण्य से छुटकारा नहीं हो सकता है, मुझे धार्मिकता बनना जरूरी है। पहला बात हमने देखे बी पेन में कोई धार्मिक नहीं है। दूसरा बात हमने देखे कि व्यवस्था के द्वारा हम धार्मिक ठहर नहीं सकते हैं। और तीसरा बात व्यवस्था के द्वारा फिर क्या हो सकता है, व्यवस्था के द्वारा हम अपने पाप को, तीसरा पॉइंट यही है, व्यवस्था के द्वारा हम अपने पाप को पहचान सकते हैं। हम अपने पाप को पहचान सकते हैं। व्यवस्था हमको पाप को पहचानने के लिए, अपने भूल को पहचानने के लिए, अपने गुनाहों को पहचानने के लिए, हम गलत रास्ता में जा रहा है या सही रास्ता में जा रहा है, एक पहचान करवाता है। अर्थात व्यवस्था हमको आईना है। व्यवस्था एक आईना है। जैसे कोई व्यक्ति आईना के पास जाता है नहा धो करके और अपने चेहरा को देखता है और अपने कमी को पता चलता है, कहाँ काला है, कहाँ कुछ दाग लगा है, बाल बढ़ गया है, सफेद है, ब्राउन है, अपने सब कुछ देखता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना सच बोलता है। कई लोग हो गया है 50 उम्र, कितना उम्र है, वो कोई 25। आप आईना के सामने अपनी उम्र को छुपा नहीं सकते, आईना सच बोलता है। इसी प्रकार बाइबल के सामने, पवित्र बाइबल के सामने आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। वो हमारा पाप का पहचान कराता है। जैसे कि भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, पढ़िए 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख डाला, अर्थात इस व्यवस्था को अपने जीवन में रख डाला, रख लिया कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ओ, तेरे विरुद्ध पाप ना करो। अर्थात इस व्यवस्था हमको पाप पहचान कराता है। मैं आपको उसमें एक बात जरूर कहूंगा, ये व्यवस्था के द्वारा इंसान अपने पाप को पहचानता है और ये व्यवस्था के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता पाप को भी पहचान पाता है। हालेलुया। इसलिए पाप और पाप दोनों को पहचानने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है। परंतु व्यवस्था आपको धार्मिक नहीं ठहराएगा, व्यवस्था आपको पापी ठहराएगा। व्यवस्था आपको अपने बाप से मुलाकात करेगा, सृष्टिकर्ता से मुलाकात कराएगा। परंतु धार्मिक बनना जरूरी है। फिर प्रश्न उठता है, फिर मैं कैसे धार्मिक बन सकता हूं? भाई कोई धार्मिक नहीं है, व्यवस्था भी नहीं बना सकता है, फिर कौन धार्मिक बना सकता है? हम सिर्फ पढ़ने जाएंगे, फिर हम कैसे धार्मिक बन सकता है। आज जो वचन प्रचार की जा रहा है, इस वचन यही है कि मैं कैसे धार्मिक बन सकता हूं। सी पॉइंट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी आपको बताना चाहूंगा। प्रश्न पॉइंट का नाम क्या है? फिर कोई धार्मिक बन नहीं सकता था, फिर मैं या हम कैसे धार्मिक बन सकता है, उसका आंसर हम देखेंगे। नंबर 1, यशायाह 26 का 2 और 7, यशायाह 26 का 2 और 7। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। सच्चाई के पालन करने वाले व्यक्ति ही धार्मिक बन सकता है। पहले पॉइंट में हमने बताया था धार्मिक जाति के लिए स्वर्ग का फाटक खोलेगा। अभी प्रश्न होता है धार्मिक कौन है? सच्चाई के पालन करने वाला व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति बन सकता है। सच्चाई, ट्रू, सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ भी, सच्चाई कुछ भी सोचने से नहीं होगा। हमको दुनिया का सच्चाई क्या है ये पता करना चाहिए। क्या मैं अपने लिए कुछ कर करके कहूंगा ये सच्चाई? मेरे बातों से कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं जिसका 4 बात आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज द ट्रूथ? सच्चा क्या है, सत्य क्या है? क्योंकि सत्य को जब तक मैं पालन नहीं करूंगा तब तक मेरे लिए स्वर्ग का फाटक नहीं खुलेगा। सच्चाई का पालन नहीं करूंगा तो मैं धार्मिक नहीं बन सकता हूं। तो प्रश्न होता है कि मैं धार्मिक कैसे बनूंगा, और धार्मिक बनने का
पहला पॉइंट यह है, सच्चाई को पालन करने का आवश्यकता है। तो सच्चाई को पालन करना आवश्यकता है, लेकिन मुझे पता तो चलेगा सच्चाई क्या है, सच्चाई कौन है, उसका 4 बात बताऊंगा। व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, उसका 4 बात मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। यूहन्ना 7:28 और 8:26, ठीक है, 7:28 पहले पढ़िएगा, यूहन्ना 7:26, 7:28। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए हाँ। पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो हाँ। और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ और मैं तो आपसे नहीं आया, हाँ। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। मेरा भेजने वाला अर्थात यीशु को भेजने वाला सच्चा है। व्हाट इज द ट्रूथ, जो यीशु को भेजा वो सच्चा है, अर्थात फादर गॉड इज ट्रूथ, पिता परमेश्वर सत्य है। व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, पिता परमेश्वर सत्य है। 8:26 पढ़ो बेटा। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना हाँ। और निर्णय करना है, हाँ। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। हाँ, यहाँ भी कह रहा है बहुत कुछ करना है, परंतु मेरा भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मुझे जो भेजा है, मेरा जो पिता है, सबका जो पिता है, सबका जो सृष्टि करता है, वो क्या है, सत्य है। और हमने यहाँ क्या कहा, सत्य को पालन करने वाले के लिए फाटक खुलेगा। मैं धार्मिक कैसे बनूंगा, धार्मिक ऐसे बनूंगा क्योंकि धार्मिक बनने के लिए मुझे सत्य का पालन करना पड़ेगा। सत्य कौन है, सत्य पिता परमेश्वर है। दूसरा बात आपको बताऊंगा, सत्य कौन है, उसका दूसरा बात यूहन्ना 14:6, ये सबको मालूम है। यूहन्ना 14:6, ठीक है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग हाँ और सत्य हाँ। और जीवन मैं ही हूँ, हाँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सन ऑफ गॉड ट्रूथ है, सन ऑफ गॉड ट्रूथ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह कह दिया, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। पिता परमेश्वर सत्य है। यहां हमने दूसरी बात देखी, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। प्यारो, हमारा देश में बहुत अच्छी बात बोले गुरु घासीदास बाबा जी ने, जो सतनामी समाज से उनको आराधना करते हैं, उनका सेवा करते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने बहुत बेहतर बात बोले कि सत्य को मानो, सत्य का जय है, सत्य का अनुसरण करो, सत्य को पहन लो। क्या बढ़िया बात बोले। परंतु गुरुजी ये नहीं बोले कि मैं सत्य हूं, गुरुजी ये नहीं बोले मैं सत्य हूं। इसीलिए हमको सत्य को ढूंढना चाहिए, परंतु कबीरदास जी भी बोले सत्य को मानो। इस संसार में बहुत लोग कहते हैं सत्य को मानो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते कि सत्य को मानो। प्रभु यीशु मसीह कहते कि सत्य मैं हूं और मुझे मानो। हालेलुया। भाई जो सत्य है वही तो कह सकता है कि मैं सत्य हूं। जो सत्य ही नहीं है तो कहां कह सकता है। वो लोग सलाह दिए हैं कि सत्य को मानो, लेकिन यीशु मसीह सत्य को मानने के लिए सलाह नहीं दिया है। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। अर्थात सभी लोग यीशु मसीह को मानना चाहिए कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। इसलिए मैं सारे लोग, जो लोग सत्य का मार्ग बताए हैं, मैं उनको नमन करता है, धन्यवाद करता है। लेकिन सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, ये पहला यूहन्ना 5:20 और 21 में भी इसके बारे में लिखा है। मैं बाइबल के अनुसार वचन प्रचार कर रहा हूँ। यदि किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को नीचे करने के लिए नहीं। ये धार्मिक वचन का प्रचार है, इसलिए बाइबल के अनुसार मैं कह रहा हूँ। यदि बाइबल के बाहर मैं नहीं कह सकता हूँ, आपका बात सही हो सकता है, परंतु बाइबल जो बताता है मैं वो बात कह रहा हूँ।
हम यह भी जानते हैं कि हाँ। परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ। और उसने हमें समझ दी है कि हाँ। हम उस सच्चे को पहचाने हाँ। और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। ओ कह दिया है जो सत्य है उनके पुत्र यीशु मसीह में है। अर्थात इस वचन 2 रेफरेंस भी हमने देखे कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। तीसरा बात हम देखते हैं, पहला पिता परमेश्वर फादर गॉड इज ट्रूथ, सेकंड सन ऑफ गॉड इज ट्रूथ, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य है। और तीसरा हम देखते हैं यूहन्ना 14:17, यूहन्ना चैप्टर 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। ये संसार के लोग सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, और क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। सत्य की आत्मा, होली स्पिरिट गॉड इज ट्रूथ। तीसरा बात यह है पवित्र आत्मा सत्य है। पहला हमने देखे पिता परमेश्वर सत्य है, फादर गॉड इज ट्रूथ। दूसरा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, सन ऑफ गॉड जीसस जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो सत्य है। और तीसरा होली स्पिरिट गॉड अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना 15:26 में क्या लिखा है? 26। परंतु जो वह सहायक आएगा, जो सहायक एक मददगार आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, वो पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह हमारे पास भेजेगा वो सहायक को, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य के आत्मा अर्थात सत्य के आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो हमारा सहायक है, मदद करेगा। इसीलिए तीसरा बात हमने देखे पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। हमने पहला बात देखे पिता परमेश्वर सत्य है, दूसरा बात हमने देखे पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य है, तीसरा बात हमने देखे पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। और चौथा बात हम देखते हैं यूहन्ना 17:17 से 19 तक, यूहन्ना 17 to 19 तक, यूहन्ना 17 से 19 तक। यस बोलो। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर अर्थात सत्य आप और मुझे पवित्र बना सकता है। वाह कितना बड़ा बात है। सत्य हमें पवित्र बना सकता है। इसलिए यहां लिखा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। कौन सत्य? तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। और आगे पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। आगे जो लोग सुन रहे हैं वो लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हम जो बताना चाह रहे हैं बता दिया। हमने प्रश्न पूछा था कि फिर हम कैसे धार्मिक बन सकता है, उसके उत्तर हमने देखे कि सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक बन सकता है। सवाल उठता है सच्चाई कौन है? सच्चा कौन है? व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य क्या है? हमने यहाँ 4 बात सीख लिया। पिता परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल ये सत्य है। हालेलुया। हम सी का दूसरा पॉइंट में जाएंगे। सी का दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे कि पहला पॉइंट हमने देखे सच्चाई को पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। धार्मिक बनने के लिए हमको सच्चाई पालन करना चाहिए। दूसरा रोमी 3:23-24 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सीध में धर्मी ठहराए जाते हैं। ओ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धार्मिक रख सकते हैं। अपने ताकत, अपने बुद्धि, अपनी योग्यता, अपने सुंदरता हमको धार्मिकता नहीं बना सकता। सुंदरता के द्वारा आप धार्मिक नहीं बन सकता है। ये संसार के लोग सुंदर बनने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। पहले जमाना में, पहले तो कुछ साल का पहले हमने देखते थे केवल स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जा करके सुंदर बनते थे। आजकल तो पुरुष लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाकर सुंदर बनना चालू कर दिए। सुंदरता आपको धार्मिकता नहीं बना सकता है, परंतु धार्मिकता आपको आत्मिक सुंदरता जरूर बना सकता है। धार्मिकता
सकता है आपको आत्मिक सुंदरता जरूर बन सकता है। आपका योग्यता संसार का पढ़ा लिखा BA MA कॉलेज PhD ये आपको धार्मिकता नहीं बना सकता है। आप कलीसिया का प्राचीन सेक्रेटरी चर्च या पास्टर बन गया, आप धार्मिक नहीं बन सकते हैं। धार्मिकता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के बिना हम धार्मिक नहीं बन सकता है। धार्मिक कोई भी नहीं बन सकता है। और हम आगे और देखेंगे 24 पद पढ़ो, 3 का 24, तीसरा पॉइंट देखेंगे। पहला दूसरा हमने देखे मसीह का अनुग्रह के द्वारा धार्मिक बनेंगे। तीसरा पॉइंट, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जो मसीह यीशु में है एक व्यक्ति धार्मिक ठहर सकता है, जो मसीह यीशु में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात हम मसीह यीशु में रहेंगे। हम में मसीह रहना अच्छा बात है, परंतु हम मसीह यीशु में रहना है। यदि हम मसीह यीशु में आगे है तो मसीह यीशु दिखाई देना चाहिए, हम दिखाई नहीं देना चाहिए। और यहाँ हमने देखे कि मैं यीशु मसीह में यदि रहूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? धार्मिक बन जाऊंगा। मेरा मैं कट जाएगा, मैं कट जाएगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के अंदर में आ गया तो मैं शब्द कट जाएगा। यीशु धार्मिक है, इसलिए यदि यीशु मसीह के पास आप पहुंच जाएंगे, यीशु के अंदर में आप प्रवेश करेंगे, तब आप एक धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, हम चौथा बात करते हैं, रोमी 3 का 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होती है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाह रहा हूं। इस संसार पाप में डूब रहा था, मर रहा था, नरक जाने के लिए पांव उठा चुका था। परमेश्वर ने देखा इस संसार में जिसको मैं अपने स्वरूप अपने समानता से बनाया हूं, अपने श्वास फुकाऊं और ये लोग मुझे छोड़ करके नरक जाने के लिए पैर उठा रहा है, पाप में डूब गई है। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सारे मानव जाति के पाप को अपने पीठ पर लाद दिया। कालवरी क्रूस पर कांटा का मुकुट खिला मारा गया, शरीर का सारे लहू बह गया और उनके लहू बहने के कारण, उनके लहू से हम धुलाए लिए जाने के कारण हम धार्मिक ठहरे। अर्थात यीशु के लहू हमें धार्मिक बना सकता है और यीशु के लहू हमको धार्मिक बनाता है, हमको धार्मिक बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह को अपने लहू देना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी के पेट में जन्म लिए। सारे मानव अपने माता और पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक निर्दोष मेमना है, उसमें कोई भी पाप नहीं पा जाता है, उसमें कोई भी अधर्म पाए नहीं जाता है। ब्लेमलेस, कोई भी दोष नहीं है, कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है। इसलिए यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हम धार्मिकता बना देता है। यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता और अनंत जीवन भी देता।
मेरी आवाज सुनने वाला भाई और बहनों, यीशु के लहू आपके लिए बहा गया है, यीशु के लहू मेरे लिए बहा गया है, ताकि आप और मैं शुद्ध हो जाए, धार्मिक ठहरा जाए, पवित्र हो जाए। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया धर्म का प्रचार हो, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया लोग ईसाई बन जाए, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया लोग का धर्म परिवर्तन हो जाए। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमको जाति परिवर्तन नहीं करना, हमको धार्मिकता की ओर जाना है जो यीशु मसीह आज से पहले हमारा लिए प्रायश्चित किया। हमारा पापों के कारण से यीशु को प्रायश्चित करना पड़ा, वो क्रूस पर चढ़ के प्रायश्चित किया, गुनाह हमने किए, उसने उसको प्रायश्चित करना पड़ा। वो अपने कीमती लहू को दे करके हमको खरीद लिया। उनके लहू हमको धार्मिक ठहरा सकता है। आई नीड जीसस ब्लड, मुझे यीशु का लहू आवश्यकता है। सारे देश को आवश्यकता है, सारे संसार के लोगों को आवश्यकता है। और आज यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में अभिषेक है। यीशु के लहू की जय बोलने से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, यीशु के लहू की जय बोलने से बीमारी चंगा हो जाता है। आज भी उसके लहू में वो सामर्थ अभी भी बह रहा है। केवल आप विश्वास के साथ यीशु के लहू की जय बोलते जाइए, देखते जाइए, आप शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। रोग और बीमारी दुष्ट आत्मा आपको छुएगा नहीं। नमस्ते दीदी बोलकर भाग जाएगा, नमस्ते दीदी भाग जाएगा। इसलिए हमको यीशु के लहू हमारा जीवन में एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, अपने जीवन में रख लीजिए। जिंदगी भर यीशु का लहू हमको आवश्यकता है। एवरी डे यीशु का लहू हमको आवश्यकता है। जो एक बार यीशु का लहू को अपने अंदर में लगा देगा, दोबारा कोई दुष्ट शक्ति उसको नजर उठाने नहीं दे सकता। कोरोना वायरस तो छोड़ो, कोई दुनिया का वायरस, सारे संसार का वायरस उसको नजर उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू कोई मामूली लहू नहीं है। यीशु का लहू कोई मामूली लहू नहीं है। इसलिए हमने चौथा बात बताया प्यारों कि यीशु के लहू बहाने के कारण, यीशु जो प्रायश्चित किया हमारा, उसके कारण से आप और मैं धार्मिक ठहर सकता है। इसलिए वो यीशु मसीह को प्रणाम करे, दंडवत करे, वही ही एकमात्र परमेश्वर है, उसको दंडवत करे, सम्मान प्रणाम करे। एकमात्र परमेश्वर है जो अपने लहू दे करके हमको धार्मिक ठहराया। इसलिए सुबह हो या शाम 24 घंटा यीशु के नाम ले लो, फिर भी कमी है, फिर भी कमी है। सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु के नाम पावर है। हम आपको 5वां बात, क्योंकि चर्च में होता तो 1.5 घंटे तक प्रचार कर देता, लेकिन आपको तो 1 घंटे के अंदर में खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा कोऑर्डिनेटर जो बेटा है ना, हमको बोलेगा पापा बहुत टाइम हो गया, इसलिए तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। ठीक है, रोमी 3:26 हम पढ़ेंगे 5वां बात। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला। जो यीशु पर विश्वास करता है वो व्यक्ति धार्मिक ठहराता है। आप विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहर सकता है। यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास करना है? यीशु ही परमेश्वर के पुत्र है, यीशु ही मेरे पाप के कारण इस संसार में आया, मर गया, गर गया, जी उठा, जिंदा परमेश्वर है और वो शीघ्र आने वाला है मुझे धार्मिक बनाने के लिए। अपने सारे लहू को बहा दिया, अपने जीवन को दे दिया, वो जिंदा परमेश्वर है। ये बात विश्वास कर लीजिए, आप धार्मिक ठहरेंगे। वाह, इतना आसान तरीका, केवल आपको विश्वास करना है। अभी यदि कोई पहले बार इस वचन को सुनते हो, आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है, आपका खून देने का जरूरत नहीं है कि मैं धार्मिक बनने के लिए लहू दूंगा, बकरा बलि देने की जरूरत नहीं है, मुर्गी बलि देने की जरूरत नहीं है, कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करिए, बोलिए
मेरे पाप के कारण दुनिया में आया, मेरे लिए वो मर गया, गड़ा गया, जी उठा, क्रूस पर जीवन दे करके जिंदा होने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं अपना अपराध को क्षमा मांगता हूं। आप बोलिए, विश्वास करिए, अंगीकार करिए, अभी आप धार्मिक कर जाएंगे। आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। रोमी 5:1 में भी इसी प्रकार की बात लिखा हुआ, पढ़ोगे ना? रोमी 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धार्मिक हो गए बेटा, आगे क्या पढ़ने का, जो जरूरत है वो मिल गया। विश्वास से क्या कहना है? धार्मिक ठहरना। ठीक है, 5वां बात हमने देखी, 6वां बात हम देखते हैं रोमी 5:18। इसलिए जैसा एक अपराध जब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जैसे एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा सारे संसार में पाप आया, इसी प्रकार एक मनुष्य जो संसार के लिए मनुष्य है लेकिन सारे दुनिया के लिए मनुष्य भी है और परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने के कारण सारे मानव जाति धार्मिक ठहरेगी। अर्थात प्रभु लोग, कई लोग बोलते हैं, अरे उसके लोग भी आए, विरोध लोग भी आके कहते हैं, यीशु तू यदि प्रभु है तो इस क्रूस से नीचे उतर के आ जा। हाँ, उसके प्रश्न कोई गलत नहीं था, अपने आप को बचा, हमको बचा। अज्ञानी प्रश्न, मूर्खामी प्रश्न। यीशु अपने आप को बचाने के लिए आता तो वो भाग नहीं जाता, मुझे पकड़ो थोड़े बोलता, मुझे पकड़ो थोड़े बोलता। यीशु मसीह कह दिया, समय आ गया तो कहता है मुझे पकड़ लो। अर्थात यीशु मसीह, जो लोग इस प्रकार प्रश्न पूछते हो, यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया, हमको कैसे बचाएगा? मैं आपको बता देना हूं, जानकर रखो, यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, हमको बचाने के लिए आया और अपने आप को बलि कर दिया। जब यीशु मसीह अपने आप को बचा लेता तो आपको मुझे फांसी चढ़ना पड़ता, क्रूस पर चढ़ना पड़ता। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया ताकि आपको और मुझे क्रूस पर चढ़ना ना पड़े। हालेलुया। इसलिए प्यारो, यीशु मसीह के जीवन देने के कारण हम धार्मिक ठहरे। 6वां बात, यीशु मसीह के जीवन देने के कारण, यीशु मसीह जीवन देकर के हमको धार्मिक ठहराया है। 7वां बात आपको बताना चाहूंगा, रोमी 5:19, रोमी 5:19, रोमी चैप्टर 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जब कोई व्यक्ति आज्ञाकारी है, वो व्यक्ति भी एक दिन धार्मिक ठहर सकता है। आज्ञाकारी बनना है। बहुत सारे लोग संसार के लिए आज्ञाकारी बनते हैं, लेकिन हम आत्मिक लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, जो 5वां आज्ञा है, अपने माता पिता को आदर करना है। माता पिता का आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, अपने आत्मिक माता पिता का आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पिताजी दारू पीता और कहता है जा बेटा एक कप पोहा लेके आना, एक बोतल, वो आज्ञाकारी के बारे में नहीं कह रहा है। वो बात नहीं मानने से भी आप पापी नहीं ठहरेंगे, परंतु सच्चाई बात बोलने वाला, अच्छी बात बोलने वाला, उस आज्ञा को पालन करना है। आज्ञाकारी व्यक्ति एक धार्मिक बन सकते हैं। कौन सा व्यक्ति? आज्ञाकारी व्यक्ति। ये 7 बात हमने सिखाया, आपको बता दिया, लेकिन अभी तुरंत मुझे एक 8वां बात प्रभु जी मुझे बता रहा है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा। यशायाह 54:17, यशायाह 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितना हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। मेरे ही कारण, अर्थात हम परमेश्वर के कारण धार्मिक ठहरेंगे। 8वां, यदि धार्मिक ठहरना है तो परमेश्वर के कारण हम धार्मिक ठहर सकते हैं। ठीक है,
हमने 8 बात बोला। पहला बात हमने देखा सच्चाई को पालन करने वाला धार्मिक ठहरेगा। सच्चाई कौन है, मैंने 4 बात बता चुका हूँ। दूसरा है हमने देखे मसीह के अनुग्रह से हम धार्मिक ठहरेंगे। और तीसरा हमने देखे जो मसीह यीशु में है वो धार्मिक है। चौथा बात हमने देखे हमारा पाप के कारण यीशु का लहू बहाया और यीशु पाप प्रायश्चित किया, तब हम धार्मिक ठहरे हैं। 5वां बात हमने देखे यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण से हम धार्मिक ठहरे हैं। 6वां बात हमने आपको बताया यीशु प्रभु हमारा लिए जीवन देने के कारण से हम धार्मिक ठहरा है। 7वां बात हमने देखे कि यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने के कारण आप और मैं धार्मिक ठहराए। और 8वां बात हम परमेश्वर के कारण से हम धार्मिक ठहरे हैं। प्यारो डी पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे। डी पॉइंट का नाम धार्मिक का जीवन कैसा होना चाहिए। एक धार्मिकता जीवन कैसे होना चाहिए। हमने आपको बताया कि धार्मिक कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है और फिर हम कैसे धार्मिक बन सकता है ये भी बता दिए हैं। और अभी हम देखते हैं एक धार्मिक का जीवन कैसा होना चाहिए। उसमें 2-4 उदाहरण आपको मैं बताऊंगा। एक इस प्रकार के रहस्य है, परंतु मैं 10 बात आपको बताना चाहूँगा। छोटा छोटा बात बहुत जल्दी खत्म कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि सिग्नल आ गया, समय हो रहा है, ठीक है। ऐसा 33 का 15 में पढ़ेंगे। एक ही पद रुक रुक के पढ़ना बेटा, इसमें बहुत सारे रहस्य है, रहस्यमय पद है, ठीक है। 33 का 15 जो धर्म से चलता है धार्मिक है और सीधी बातें बोलता। नंबर 1 सीधी बात बोलता है। उसके बाद टेढ़ा घुमा फिरा के बोलने वाला नहीं है। आजकल लोग क्या पूछोगे क्या बताते हैं, वो घुमा फिरा के बोलते हैं। सीधी बात बोलने वाला होना है। देख धार्मिक जीवन जो जीता है वो सीधा बात करता है, टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं करता, सीधी बात। दूसरा जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, अंधेरे की कमाई से घृणा करता है वो धार्मिक है। कौन सा कमाई से? अंधेरे की कमाई मतलब रात को नहीं कमाना, दिन को कमाना, नहीं, ऐसे नहीं है। अंधेरे की कमाई ऐसे नहीं है। घूस लेना, घूस देना, 2 नंबर धंधा करके कमाना, शॉर्टकट में करोड़पति बनना, जैसे कि लॉटरी खेल लेना, सट्टा खेल लेना, जुआ खेल लेना, धंधा कर लेना, कमीशन खोरी, ये सब। और यहाँ ऐसे लिखा है कि यहाँ स्पष्ट कहता है अंधेरे से कमाई से घृणा करता है, इसलिए अंधेरे की कमाई नहीं करना। तीसरा बात जो घूस नहीं लेता। तीसरा बात जो घूस नहीं लेता, मैं जो बोल रहा था वो आ गया है, जो घूस नहीं लेता। घूस मतलब कोई काम करने के लिए, या संसार में तो ऑफिसर से काम करने के लिए घूस देकर के आप काम करा लोगे, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए पास्टर को घूस देकर स्वर्ग नहीं जाओगे। क्या गारंटी है? जिस पास्टर प्रचार करता है वो भी खुद स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, और आपका क्या कहेगा वो मेरा विश्वासी है, इसको थोड़ा से स्वर्ग ले जा प्रभु, नहीं कह सकता। वो आपने ही देखेगा। स्वर्ग जाना इंडिविजुअल है, आप अकेले स्वर्ग जाएंगे, अकेले जन्म लिए है, अकेले उद्धार पाए है, अकेले स्वर्ग जाएंगे। कोई कह देने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने से ईश्वर का रास्ता मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि घूस नहीं लेना। चौथा बात हम पढ़ेंगे आगे। जो खून की बात सुनने से कान बंद करता। हाँ, खून के बात नहीं सुनना, अर्थात हत्या करना नहीं है और हत्या के बारे में सुनना भी नहीं है। आप धार्मिक जीवन जीना है तो हत्या के पीछे नहीं जाना। आजकल तो छोटे छोटे समय में कोई माँ को हत्या कर रहा है, पैसा के लिए माँ को हत्या कर रहा है, बाप को हत्या कर रहा है। ये दुनिया बिगड़ चुका है। जन्माने वाला माँ को गला काट रहा है, जन्माने वाला पिताजी को हत्या कर रहा है। वो आए दिन पेपर पढ़ो, न्यूज देखो तो हत्या कर रहा है। मासूम बच्चे के साथ हत्या हो रहा है। खाली दुनिया के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, पैसा पैसा पैसा, और ये पैसा ही नरक तक पहुंचा देगा। आसानी तरीका से पहुंचने का तरीका है पैसा। और प्यारो बहुत दुखद बात है कि हत्या हो रहा है संसार में। संसार में हत्या हो रहा है।
आतंकवादी लोग तो हत्या कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली संसार में हत्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हत्या करने वाले को पर विरोध करता है। हत्या करने वाले को वो धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता है। आप हत्या नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे मसीह लोग हैं अपने आप को धार्मिक समझते हैं, लेकिन माँ गर्भावस्था में रहने का समय उसको आवर्षण करके एक बच्चे का हत्या करते हैं। ये भी परमेश्वर की नज़र में गलत है। इसलिए हत्या नहीं करना। हत्या करने वाला धार्मिक व्यक्ति बन नहीं सकता है। 5वां बात पर बता दें, और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है। बुराई करना भी नहीं है, बुराई देखना भी नहीं है। इसलिए भजन संहिता 1 का अंदर में 1 में लिखा है, दुष्ट के मार्ग में चलना नहीं है, दुष्ट के मार्ग में खड़ा नहीं होना, दुष्ट के मार्ग में बैठना नहीं है। ये 3 बार लिखा है, लेकिन दुष्ट के साथ सोना नहीं लिखा है। इसलिए लोग बोलते हैं दुष्ट लोग ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं। पास्टर साहब खड़ा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, दुष्ट के साथ सो सकता है। सो जाओ, सीधा नरक पहुंच जाओगे एक साथ। आपने बुद्धि मत लगा क्या करो। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन, बुरा देखने वाले अपने आंख को बंद कर दे। दुष्ट काम को देखने वाला, बुरा काम को देखने वाला अपने आंख को बंद कर दे। इसलिए बाइबल में भी एक उदाहरण दिया परमेश्वर ने। प्रभु अंधा व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, जो अंधा है, ये अच्छी बात है कि वो पाप को देखता नहीं। हम आँख देखते देखते वो मोबाइल के द्वारा क्या क्या नहीं देखते हैं, वो क्या क्या नहीं देखते टीवी और मोबाइल के द्वारा, और हम अपने आप को नरक की ओर ढकेल रहे हैं। प्यारो, इस जवान पीढ़ी को मोबाइल में अपने दुनिया को, मोबाइल एक ऐसे मशीन है नरक तक पहुंचाने के लिए आसान तरीका है मोबाइल। इसलिए जो नरक जाना चाहते हैं वो मोबाइल को गले की हार बना लीजिए, जरूर नरक पहुंच जाओगे, जरूर आसानी से पहुंच जाओगे। स्वर्ग जाना चाहते हो तो मोबाइल से थोड़ा बच कर रहना। मोबाइल अच्छा चीज है, परंतु सदुपयोग करने से अच्छा है। ऐसे कि जैसे आज वचन सुन रहे मोबाइल के द्वारा, ये अच्छा चीज है, इसके द्वारा आप आशीष हो जाएंगे। लेकिन वचन सुनने के जगह में वो कई कई प्रकार का विज्ञापन आता है, उसी में मन लग गया और वचन को भूल गए, नंगाई को देखे, नंगाई हो गए, पाप में फंस गए, और आपको इस मोबाइल परमेश्वर के लाइन से आपको शैतान की लाइन को ले जाएगा। इसलिए आप ध्यान देना कि बुरा देखना नहीं है। जहां बुरा बात होता है अपने मन को हटा करके चुप हो जाना है, बुराई देखना भी नहीं है। 6वां बात हम आपको बताना चाहेंगे। पहला बात हमने देखे सीधी बात बोलता है। दूसरा बात देखे हम क्या है, अंधेरे की कमाई से घृणा करता है। तीसरा बात हमने देखे जो घूस नहीं लेता। चौथा बात हम देखते हैं जो खून के बाद से आंख बंद कर देता है, खून के बाद से नहीं सुनता, खून के बाद से क्या कहता है, नहीं सुनता, नहीं जाता है, ठीक है। और 5वां बात यही है कि खून देखने से आंख बंद कर लेता है। और 6वां बात एहजिकेल की किताब 33 का 18, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। यदि धार्मिक व्यक्ति कुटिल काम करे उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, पढ़ो। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। एक धार्मिक व्यक्ति न्याय और धार्मिकता का काम करना है, धर्म का नहीं, धार्मिकता का काम, न्यायाधीश बनना, न्याय वाला बात, कुछ पाने के लिए घुस लेकर के अन्याय नहीं करना। न्याय और धार्मिकता का काम है धार्मिक, ठीक है। 7वां बात हम देखते हैं उत्पत्ति 6 का 9, एक उदाहरण आपको बता, ठीक है, पढ़ो। नूह की वंशावली यह है। नूह के बारे में कहता है, नूह धार्मिक पुरुष, नूह धार्मिक पुरुष था और धार्मिक का गुण बता रहा है, पढ़ो कैसे है। और अपने समय के लोगों में खरा था, खरा था, और नूह परमेश्वर भी के साथ साथ चलता रहा। और 8वां बात धार्मिक पुरुष परमेश्वर के साथ चलता है। 7वां बात नूह खरा था और खरा जीवन बिताने वाला धार्मिक बन सकता है। और 8वां बात यही है, नूह जैसे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति बन सकता है। 9वां बात आयुब 1 में भी लिखा है, एक अध्याय पढ़िए, एक अध्याय। उस देश में अयुब नामक एक पुरुष था, हाँ। वह खरा और सीधा था, हाँ। और परमेश्वर का भय मानता। खरा और सीधा बात तो बोल दिया है। 9वां बात मैं यही बोलूंगा,
परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति धार्मिक ठहर सकता है। परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति क्या ठहर सकता है? धार्मिक ठहर सकता है। क्या ठहर सकता है? धार्मिक ठहर सकता है। हम आयु 28 का 28 हम पढ़ेंगे और कौन धार्मिक ठहर सकता है। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही प्रभु का बुद्धि भय है मानना और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति एक धार्मिक बन सकता है। प्यारो, हमने 10 बात आपको बोल चुका है। बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति भी एक धार्मिक, परमेश्वर को भय करने वाला, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति धार्मिक कर सकता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि धर्म कर्म से धार्मिक नहीं बन सकता है। आपको मुझे धर्म नहीं बदलना, जाति नहीं बदलना, नाम नहीं बदलना, हमको धार्मिकता के जीवन जीना है। धार्मिकता जीवन जीने से क्या होगा? एक धार्मिक जाति के लिए स्वर्ग का फाटक खुलेगा, अनंत जीवन का अधिकारी होगा, वो परमेश्वर के शरण में आ जाएगा, रोटी मिलेगी, पानी की कमी नहीं होगी। ऐसे सब मैं आपको बताया, दीपन में आपको ये भी बताया कि कोई धार्मिक नहीं है। कैसे बन सकता है? व्यवस्था आपको धार्मिक नहीं बना सकता है, व्यवस्था आपको पाप पहचानता है, फिर धार्मिक कैसे बनेंगे? धार्मिक सच्चाई को पालन करने वाला मसीह के अनुग्रह से, और सब चीज हमने आपको बता चुका है। पश्चाताप और मुख्य बात बताया। इसलिए आज एक कान खोल के सुन लो, जो यीशु को ग्रहण करता है वो ईसाई नहीं बनता है, वो धार्मिक व्यक्ति बनता है। क्या व्यक्ति बनता है? धार्मिक। आप जो नया व्यक्ति आज मेरे संदेश को सुन रहे हो, यीशु को ग्रहण करने के कारण, यीशु को विश्वास करने के कारण, यीशु को अपने उद्धारकर्ता रूप से मानने के कारण आप ईसाई नहीं बनते हो, आपका धर्म नहीं बदलता है, परंतु एक धार्मिक व्यक्ति आप बनते हो, जो आपके लिए स्वर्ग में फाटक खुला जाएगा, आपके लिए स्वर्ग जाने के रास्ता मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकता है। अर्थात यीशु धार्मिक पवित्र प्रभु है और आपको भी धार्मिक और पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। यीशु मसीह एक दिन आएंगे बादलों पर और आप और मुझे, अर्थात धार्मिक व्यक्ति को स्वर्ग में लेके जाएंगे और स्वर्ग में अपने साथ अपने बाजू में बैठाएंगे। क्या पापी को बैठेंगे वो? आपका सुंदरता आपको धार्मिक नहीं बना सकता है, आपका योग्यता आपको धार्मिक नहीं बना सकता है, आपका पैसा आपको धार्मिक नहीं बना सकता है, आपका क्रियाकलाप आपको धार्मिक नहीं बना सकता है, पैसा देकर धार्मिक नहीं बन सकता है, यज्ञ करके धार्मिक नहीं बन सकता है, बलि देकर धार्मिक नहीं बन सकता है, दान पुण्य करके धार्मिक नहीं बन सकता है। धार्मिक बनना है तो मुख्य द्वार प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु को बोले, प्रभु मैं ईसाई जीवन जी रहा था, परंतु मैं धार्मिक जीवन नहीं जी रहा था। मैं आज से धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं, आज से आपके वचन के अनुसार जीना चाहता हूं। मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है प्रभु, मुझे धार्मिक जीवन, राइचुअस लाइफ मेरे जीवन में दे दो। आप पश्चाताप करें, विश्वास के साथ यीशु को पुकारे, बोले प्रभु जब तक इस शरीर को प्राण अलग ना कर दे प्रभु, तब तक मैं धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं। आपके आगमन जब तक ना हो जाए तब तक मैं धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया करे। प्रार्थना करें। आप जहां से सुन रहे हैं आप घुटना टेक के समर्पण कर सकते हैं। आंसू बहा के प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, प्रभु को बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तू परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र है, मुझ पर दया करे। तू एक बात प्रभु है, मर गया गाना के जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जी उठने वाला परमेश्वर है। मुझे धार्मिक जीवन जीना है। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हरे भाई बहन को प्रभु जी एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु जी दया करें। हम सब एक धार्मिक जीवन जीने के लिए
क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना हम धार्मिक नहीं बन सकते। प्रभु जी दया कर ताकि आपके आगमन के समय हमारा लिए भी एक स्वर्ग का फाटक खुल जाए और हम स्वर्ग में जाए। हम यही चाहते प्रभु, इसके अलावा हमको कोई भी फायदा नहीं है। आज के वचन सुनने वाले हर एक लोग का जीवन में एक परिवर्तन को दे दे, एक सुधार को दे दे, ताकि एक धार्मिक जीवन जिए और आपके नाम को महिमा कर सके। इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले हर एक लोग का जीवन में एक परिवर्तन अभिषेक होना चाहिए, धार्मिक जीवन जिए और ईश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जी ऐसा यदि कोई धार्मिक जीवन जिएगा उनके पास कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परिस्थिति नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई रोगी और बीमारी ईश्वर के नाम से चले जाए और वो धार्मिकता की ओर जाए। पवित्र आत्मा मदद कर सकता कर इस चैनल के माध्यम से वचन सुनने वाले हर एक लोग आशीषित होते हैं। महिमा तुझे देते हैं, आदर करते हैं, समर्पण करने वाला हर एक लोग को आशीष प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सर्वदा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सुनने वाले हर एक लोग के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। एक छोटा सा कोरस गाएंगे, कोई जाना नहीं है। यस, सब लोग अपने आंखें बंद कर लें। यदि आप चाहते पूरे भारत के लोग धार्मिकता की ओर जाए तो ये मैसेज को सेंड करिए एक दूसरे को, भेजें लोगों को, ताकि सारे लोग वचन को सुने और धर्म का पीछे ना जाए, धार्मिकता के पीछे जाए और प्रभु की महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह।